सेहूनी रियासत आपे से बाहर, पहले गजा फिर लबनान और यमन, अब शाम पर बारी। इजरायली ज़मीनी फ़ौज की लबनान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश। इजरायली दहशतगर्द फ़ौज की तारीकी में कोला बॉर्डर पर पहला हमला। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने जीरो लाइन के चेक पोस्ट पर पहुंचकर कमान संभाल ली। अमन फ़ौज इलाके से फरार। हिजबुल्लाह ने अपनी रिजवान फोर्स की वीडियो जारी कर दी। इजरायली अफवाज को पैगाम दिया कि हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सेहूनी जंगी तैयारों का जनूबी लबनान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमला। वहशियाना बमबारी में 45 अफराद शहीद, 75 जख्मी। सिविल डिफेंस के तिबी अमले के 6 एहलकार शहीद। जुनूनी रियासत के शामी दारुल हुकूमत पर भी वार। दमिश्क पर भी फजाई हमले में खातून एंकर शहीद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में तलब। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुकदान मलहूज़े खातिर ना रखा। चूंकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। JUI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए तजवीज़ तैयार कर ली। हुकूमती मुसव्विदे पर एतराज़ करते हुए कुछ शराइत आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रखने, आइन के आर्टिकल 63, आर्टिकल 8 और 199 में कोई तब्दीली न करने की शराइत। हाई कोर्ट के जजेस की तबादलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नाकाबिल कबूल है। JUI ने अपनी तजवीज़ और शराइत पीपल्स पार्टी को भिजवा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर की कमी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर। डीजल की नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। LPG की कीमतों में 7 रुपये 31 पैसे का बड़ा इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का मौका मिलेगा या नहीं, अवाम तज़ब्ज़ब का शिकार। डेडलाइन खत्म, तारीख में तौसी की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी की खबरें गैर मुसद्दिक़ा करार। FBR की तरदीद, कहा आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जा रही। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त, उसका सबसे पहले शर्त ये था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में मगर मुल्क भर में उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा। बलोचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलोचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का। वफाक ने सैलाब मुतासरीन के 400 मिलियन डॉलर जेब में रखी है। बलोचिस्तान के साथ सुतेलो जैसा सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा वर्ल्ड बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 400 मिलियन डॉलर्स का कर्ज दिया था। बतौर वजीर खारजा सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग इकट्ठी की। अब तक यहाँ एक घर नहीं बना। फंड्स न मिलने की वजह से मकसद पूरा नहीं हो रहा। हमें वफाक से सिंध को हिस्सा दिलाना है। मुल्क में महंगाई का तूफान, हुकूमत की शाह खर्चियाँ अरूज पर। पंजाब में आला अफसरान की मौजें। पंजाब हुकूमत का करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। 61 करोड़ 24 लाख 75 हज़ार रुपए की लागत से पार्लिमानी सेक्रेटरीज अफसरान के लिए महंगी तरीन 76 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ से 29 लग्जरी गाड़ियाँ, SNGAD के लिए 9 करोड़ 96 लाख से 15 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी।
सूबाई वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 लग्जरी गाड़ियां ली जाएंगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं, कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ यादगार नताइज आएं। टीम में मुस्तकिल मिजाजी दिखाना पड़ती है। बांग्लादेश के खिलाफ हार का खिलाड़ियों को बहुत अफसोस है। टीम को बनाने के लिए खिलाड़ियों को कम बैक करना होगा। और विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 117 रन बनाकर आउट। बांग्लादेशी बैटर्स ने पाकिस्तानी विमेंस को जीत के लिए 141 रन का हदफ दे दिया था।